पटना सिटी के चौक नई सड़क स्थित शिव शीतला मंदिर अम्बेडकर व्यायामशाला के प्रांगण में अम्बेडकर जयंती के अवसर पर पटना सिटी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी राम जी योगेश, समाज सेविका अंजू सिंह, पूर्व पार्षद मनोज यादव, समाज सेविका गीता विश्वास, राजकृत मारवाड़ी हाई स्कूल पटना सिटी की प्राचार्य अनिल रश्मि ने बाबा साहब के तैलीय चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर शुरुआत की गई। स्वागत अध्यक्ष कार्यक्रम का संचालन योगेंद्र निराला ने किया। इस कार्यक्रम में मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने बाबा के विचारों, उनके महान योगदान व उनकी शख्सियतों को स्मरण किया। वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनके महान विचारों व कृत्यों को गांव-गांव तक फैलाने व समाज के अंतिम पैदान पर खड़ा व्यक्ति को जगाने, शिक्षित करने व संगठित करने पर प्रमुखता से जोर दिया। साथ ही साथ सभी गणमान्य लोगों से बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान भी किया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मेहतर पंचायत मंगल तालाब सरदार मनोज सोनमान ने किया। इस मौके समाज सेवियों ने नन्हे मुन्ने सैकड़ों बच्चों के बीच पुस्तक एवं कॉपी कलम अन्य सामग्री का वितरण किया, ताकि नन्हे मुन्ने बच्चे अपने भविष्य को और भी उज्जवल बना सके। 24 सिटी लाइव पटना सिटी से आदर्श सिंह की रिपोर्ट। अभी ये कार्यक्रम 10 मिनट का आज भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है, क्या देखिए, आज पटना सिटी में जो मंगल तालाब स्थित शिव शीतला जो मंदिर अम्बेडकर व्यायामशाला है, वहाँ पर बड़े भव्य ढंग से हमारे संविधान रचयिता, भारत रत्न या यूँ कहिए विश्व रत्न, जिन्होंने भारत को एक ऐसी राह दी, एक ऐसी व्यवस्था दी जिस पर आज भारत जो है सभी धर्म समभाव, वसुधैव कुटुंब का, साथ ही साथ सभी जातियों को बराबर हिस्सा और हक अधिकार दिलाने का जिन्होंने काम किया, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। और यह जयंती जो है पटना सिटी की धरती पर यहाँ जो कमेटी के लोग हैं उन लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। और ख़ास करके मनोज सोनमान जी जो हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, और उनकी पूरी टीम और उनके सारे लोग वो सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आज पटना सिटी में इतने धूमधाम से वो उस व्यक्तित्व का जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, जिस व्यक्तित्व के द्वारा भारत को एक दिशा और राह दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध के बाद इस भारत देश में, इस दुनिया में अगर ईश्वर के रूप में किसी अवतरण को स्वीकार किया जाएगा तो वो संविधान रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने समाज के लिए ऐसी व्यवस्था दी जिस व्यवस्था की कल्पना की जाती थी हजारों हजार वर्षों से। कहा जाता था कि व्यक्ति कर्म से महान होता है, जाति से नहीं। यह बात बुद्ध ने भी कहा, यह बात जो है कई हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा है। जन्मते जाते शूद्रा, वेद में भी कहा गया जन्मते जाते शूद्रा कर्मणा विप्र भवेत्, लेकिन धरातल पर लागू नहीं हो सका था। उन सारे महामानवों की बात जो है किताबों में थी, समाज में थी। संविधान में अगर मूर्त रूप देने का काम किन्होंने किया और उस व्यक्तित्व ने किया तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने इन सारी बातों को भारत के संविधान के रूप में प्रतिष्ठापित कर, लिख कर देने के बाद पूरी दुनिया का सबसे निराला संविधान प्रदान किया भारत को। ऐसे व्यक्तित्व के चरणों में मैं सत नमन, और या मैं आशा करता हूं कि पटना सिटी का यह जो ये जयंती समारोह है, जो मनोज सोनमान और उनके द्वारा जो ये किया जा रहा है इस मंगल तालाब परिसर में, इस प्रांगण में, यह कहीं ना कहीं संदेश देगा कि हिंदुस्तान जो है वो सभी धर्म और सभी जाति के लोगों के लिए है।
और ख़ास करके यह भारत जो है वैसे लोगों के लिए है जो दलित समाज के हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको समाज में हिस्सेदारी नहीं थी। निश्चित तौर पर इस हिंदुस्तान में उसी की वास्तविकता में उसी का जो है यह वर्चस्व और उसी का साम्राज्य रहेगा। यह संदेश जो है दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से। और मैं भी यह बताना चाहता हूं कि आने वाला हजारों हजार वर्ष जो है वह इसी संविधान पर चलता रहेगा और हमेशा जो है दबे कुचले, पिछड़े और छोटे लोगों का शासन और राज इस हिंदुस्तान पर होता रहेगा। देखिए 133वां जन्म दिन उनका है। ये जयंती भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना कर दी। आज जितने लोग हैं संविधान से ही सारे लोग चल रहे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सभी लोग, हम लोग सारे लोग संविधान से जुड़े हुए हैं। या भीमराव अम्बेडकर जी ने पहला तो 3 उनके जो शब्द थे वो शिक्षित बने, संगठित हो और संघर्ष करें। यानी कि आप जब तक शिक्षित नहीं होते हैं किसी की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कि संगठित रहिए। जब हर जात धर्म के लोग इकट्ठा होकर चलेंगे तो निश्चित तौर से उनके सपनों को साकार करने के लिए हमारे जो भीमराव अम्बेडकर सपना देखते थे, उसी तरह आज हम सभी ने यह सपना देखा है कि यानी जो हमारे लोग थे जिनको जातियों में डिवाइड कर दी गई थी, आज उन्होंने ये 100 साल 133 वर्षों के बाद भी आज संविधान की रचना करने वाले भीमराव अम्बेडकर जी को शत नमन, उनके चरणों में वंदन करते हैं, जिन्होंने ये कुप्रथा जो चल रही थी भारत पूरे वर्ष में छूत और छुआछूत की, तो इन्होंने जो काम कर दिखाया ये बहुत ही सराहनीय है। सारे लोग को इस पर अमल करना चाहिए। जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर ने छोटी राजनीति में भी आज छोटी जाति का भी बाल बोला है, आज उन्होंने ये कर दिखाया है। हम लोग तो लोहिया और भीम के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं। जय हिंद, जय भारत। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 132वां जन्म दिवस है। इस जन्मदिन के अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि भारत जो सदियों से गुलाम था, भारत जब आज़ाद हुआ तो इस देश की मुकम्मल आज़ादी के लिए, इस देश की जनता को बराबर हक और अधिकार के लिए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान की मजबूती के लिए संविधान का निर्माण किया। वैसे महापुरुष को हम पटना सिटी मंगल तालाब के अंबेडकर कॉलोनी में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। जो लोग आयोजक हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका अभिनंदन करते हुए उनको क्रांतिकारी सलाम करता हूँ।